हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिका। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जिसके अंडर ये 4 टॉपिक आएंगे। फर्स्ट टॉपिक को हम वेरीफाई कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम भी कह देते हैं। हाउएवर इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसमें हम कूलम्स लॉ ही प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। सेकेंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रोड और लाइन चार्ज। ओके, इन दोनों टॉपिक्स के जो है नेम्स डिफरेंट है, बट जो प्रोसेसिंग रहेगी वो सारी सेम रहेगी। और ऊपर वाले टॉपिक्स हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हो वो वीडियो। ओके, एंड आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और थिक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। थिन और थिक शीट का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। कई बार एग्जामिनर थिन तो चलो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही, थिन के साथ थिक का भी पूछ लेता है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। विल द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम इफ द शीट वॉज थिक? ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट, कि थिन का पूछ के उसके बाद थिक के लिए डेरिवेशन पूछी जा सकती है। बाय द वे, थिक इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट थिन के साथ ही थिक पूछा जाता है तो वो भी उसी में कवर हो जाएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसमें भी सेम हमने एक पॉइंट चार्ज सेंटर में कंसीडर किया है। मैंने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है। इधर हम प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, मैंने जस्ट प्लस डाल के सर्कल लगा दिए। सेम चीज़ रहेगी पिछली बार जैसे, कि जो हमारे चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, उसकी डायरेक्शन ये है ई। अगेन हमारी ये क्या है, गॉसियन सरफेस, और कौन सी है, क्या शेप है इसकी, स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज के अराउंड हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली है। उसका एक छोटा सा हिस्सा हमने डेल्टा एस लिया है, उसका नॉर्मल ड्रॉ किया है। ये जो एरो है उसको नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है। हम अगर ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन और नॉर्मल की डायरेक्शन दोनों सेम होने के कारण, अगर दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। फिर से एंगल हमने 0 डिग्री एज्यूम करके चलना। आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कि आपने कौन सी गॉसियन सरफेस एज्यूम करी है, सबसे पहले आप वो लिखोगे। हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करी है तो सबसे पहले वो लिखा जाएगा। एंड देन जो है, हमें पता है कि हमारी गॉस थ्योरम क्या कहती है, एज वी नो। गॉस थ्योरम से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो होती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस के इक्वल होती है। अगेन डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा इज अगेन 0, सो कॉस थीटा की जगह 1 आ जाएगा। ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, या फिर 1 हो जाएगा। जब हम डी एस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डी एस ही आ जाएगा हमारे पास, तो ये फैक्टर अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में मैं एज्यूम कर लूँगी जो मेरा ई है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या करेगा, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, ई इंटीग्रल डी एस। ओके, अगेन डी एस जो है हमारा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये स्फीयर है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है वो सबको पता ही है, 4 पाई आर स्क्वायर। हमने पीछे भी यूज़ किया, अगेन यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब हम फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता था कि फाई किसके बराबर है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के, राइट।
यहाँ पे भी मेरे पास फाई की वैल्यू है, क्या है, ई इंटू 4πr²। यहाँ पे भी मेरे पास फाई की वैल्यू है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही फाई के बराबर हैं, राइट। तो मैं क्या लिखूँगी इसको, सपोज मेरी क्वेश्चन 1 है, सपोज दिस इज़ माई क्वेश्चन 2। फ्रॉम 1 and 2 we get E times 4πr² equals to Q over epsilon naught, राइट। ये और ये हमारे इक्वल हो गए। मुझे E की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी, राइट। यानी कि मुझे E की वैल्यू चाहिए, तो ये जो है उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। E को मैं लिख सकती हूँ Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r², राइट। 4π मैंने आगे लिख दिया, r² पीछे लिख दिया। इसको थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल्स टू 4π एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q ओवर r²। अगर आप ध्यान से देखिए हमारे पास कूलम्स लॉ ही वापस से प्रूव हो गया है। तो हमारे पास एक और चीज़ मिल चुकी है कि हम गॉस लॉ से कूलम्स लॉ प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन को घुमा के भी डाला जा सकता है, आपसे बोल दिया जाएगा कि गॉस लॉ से कूलम्स लॉ प्रूव करें। हमने पहले जो अभी पढ़ा था वो क्या था, हमने गॉस लॉ वेरीफाई किया था विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, राइट। वी कैन ऑल्सो प्रूव कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ओके, नाउ let's move on to application number 2. So our second application is electric field due to charged rod or line charge of infinite length. Charged rod और line charge दोनों टॉपिक सेम है, दोनों की फिगर सेम रहेगी और डेरिवेशन सेम रहेगी। जस्ट जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज रहेगी। वर्डिंग इन द सेंस, सपोज वी हैव अ चार्ज रोड, जब आप स्टार्टिंग करते हो क्वेश्चन की, और अगर लाइन चार्ज पूछा गया है तो सपोज वी हैव अ लाइन चार्ज ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, राइट। दोनों का सेम रहेगा, बस वर्डिंग थोड़ी सी वही है कि आप कुछ रोड पूछिए तो आप आंसर में सीधी सी बात है रोड ही लिखोगे, ऑफ कोर्स। ओके, बाकी चार्ज रोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पूछा गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हमें फिगर समझनी पड़ेगी। हमने क्या किया है, एक रोड ये एज्यूम करिए जिसकी लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके अराउंड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम करी हुई है। ये क्या है हमारी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, राइट। ये हमारी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। अब जो ये रोड है, सपोज दिस इज माय रोड, तो अगर मैं इसको चार्ज कर देती हूँ, इसमें से लगातार बाहर की ओर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है निकल रही होंगी। हमने यहाँ पे 2 लाइंस शो करी हैं, एक ये रही, एक ये रही। ओके, सिलेंडर में हमारे पास 2 सरफेसेस होती हैं, एक जो है सर्कुलर हो गई, एक उसकी कर्व्ड सरफेस हो गई। ये जो सरफेस है यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ऊपर की साइड आएगा, अगर हम इस सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इधर की साइड आता है। तो 2 सरफेसेस होने से हमारे पास कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा सा चेंज होगा, 2 वैल्यूज़ आएंगी। किस तरीके से लिखना है हमने, हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, as we know इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई किसके बराबर होता है, ई डॉट डी एस के, राइट। यहाँ पे बस 2 बार ई डॉट डी एस आ जाएगा, समझ गए हो ना क्यों। ये हमारी सरफेस S1 ले लो, ये S2 ले लो, राइट। यहाँ पे लिख देंगे S1, यहाँ लिख देंगे S2। ओके, अब ये जो है और ये है, इन दोनों में देखने से ही पता चल रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दैट मीन्स दीज आर नॉर्मल टू ईच अदर। तो थीटा की वैल्यू S1 के केस में कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इस तरीके से हमारी बन रही है, तो 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा।
और यहाँ पे जो है दोनों सेम डायरेक्शन में हो रही है, अगेन 0 डिग्री का एंगल आ जाएगा। सो वी विल राइट ई डी एस, यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस है तो हम इंटीग्रल के ऊपर सर्कल लगा देते हैं। ई डी एस कॉज ऑफ 90 डिग्री with an integral, right, plus integral e ds cos of 0 डिग्री। अब cos 90 और cos 0 की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। फाई इक्वल्स टू ई डी एस, cos 90 होता है 0 और यहाँ पे आ जाएगा ई डी एस इंटू 1। डी एस को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरी टर्म को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। मतलब कि फर्स्ट टर्म तो पूरी एलिमिनेट हो चुकी है। हमारे पास बची क्या, जस्ट ये वाली टर्म ई डी एस, राइट। अब ई को अगेन हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एज्यूम करके बाहर ले आएंगे। तो हमारे पास फिगर से समझते हैं ये वाला जो है फैक्टर, यहाँ से फ्लक्स जो है 0 हो चुकी है, इस फैक्टर से हमारे पास फ्लक्स आएगी। अब ये क्या है, कर्व्ड सरफेस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ डी एस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल। ओके, let it be equation number 1 from Gauss law. Gauss law हमें phi की वैल्यू क्या देता था, q ओवर एप्सिलॉन नॉट, राइट। पर हम यहाँ पे q से डील नहीं कर रहे हैं, लैम्डा से डील कर रहे थे। मैंने पहले भी बताया था, अगर आप भूल गए हो तो लेट मी रिमाइंड यू। लैम्डा हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो Q फैक्टर है इसको हमने लैम्डा की फॉर्म में लिखना है, और Q की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा टाइम्स L इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, R और L क्या है हमारे पास, यहाँ पे R है हमारा सिलेंडर का रेडियस और लेंथ है उसकी हाइट का काम कर रही है। L जो है, L हम हाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L से H भी लिख सकते हैं, वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, हमारे पास ये दो चीज़ें आ चुकी हैं। Q की वैल्यू थी लैम्डा L, हमने ये Q की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी है। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों ही मुझे फाई की वैल्यू दे रही हैं, तो इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास आ जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा L ओवर एप्सिलॉन नॉट, राइट। L से L जो है कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें दूसरी साइड भेजती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ लैम्डा ओवर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के साथ ये सब कुछ आ जाएगा 2 पाई आर। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखूँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर आर, ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ चुका है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड टॉपिक। ओके, so our third application is electric field due to thin infinite sheet of charge। अगर हमारे पास ये एक शीट है, ठीक है, अगर इसको मैं चार्ज कर दूँगी, ओके, तो इस शीट के इधर से, पीछे से और आगे से क्या है, लाइंस निकलनी शुरू हो जाएंगी। वही मैंने लाइन एक यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। सिमिलर वे में एक लाइन पीछे की ओर को होगी। यहाँ पे हमारा एरिया आ जाएगा डेल्टा एस, और ये क्या है हमारा सिग्मा। सिग्मा हमारा रिप्रेजेंट करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को। जैसे लास्ट वाले में लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके,
और ये हमारा सरफेस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर है। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमने गॉसियन सरफेस क्या लिया है, सिलेंड्रिकल लिया है। गॉसियन सरफेस केस में हम सिलेंड्रिकल के साथ साथ क्यूबिकल भी एज्यूम कर सकते हैं। सारा कुछ स्टेप सेम रहेगा, जस्ट फिगर चेंज हो जाएगी। मैं क्या करूँगी, वीडियो की साइड पे वो फिगर लगा दूँगी, अगर आप क्यूबिकल वाली देखना चाहते हो फिगर, वो भी मैं साथ में वीडियो में अटैच कर दूँगी। ओके, सिलेंड्रिकल लेने का मेन तो यही कारण रहता है कि इजी टू ड्रॉ होती है और इजी टू अंडरस्टैंड होती है। और जो ये सिलेंडर होगा, ये हमारी गॉसियन सरफेस, ये शीट के आर पार होगा। देखो मैंने ये डॉटेड लाइन इसलिए दिखाई है कि पीछे को भी है, ये दिखाने के लिए। ओके, हमें पता है कि फाई की वैल्यू क्या होती है, ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल। अब हमारी गॉसियन सरफेस अगर हम देखें, शीट के आगे भी है पीछे भी है, ठीक है। तो फाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है ई 2 टाइम्स ई डेल्टा एस। ओके, इसको समझते हैं। ई तो बाहर आ गए इंटीग्रल से एक तरीके से। जब हमने डेल्टा एस का इंटीग्रल किया, डी एस का इंटीग्रल किया, डेल्टा एस एक आगे एक पीछे होने के कारण वो 2 फैक्टर हमारे पास आ गए, ठीक है। सरफेस के आगे, सरफेस के एक बार पीछे। एज्यूम कर पा रहे हो ना कि एक बार सरफेस के आगे वाला ई हम एज्यूम कर रहे हैं, एक बार सरफेस के पीछे वाला, पीछे भी होगा इसी तरीके से। लेट मी ड्रॉ, यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा, ठीक है, क्योंकि शीट के आगे से भी लाइंस निकल रही हैं, शीट के पीछे से भी लाइंस निकल रही हैं। तो फाई की एक वैल्यू ये हो गई। ये वाला टॉपिक देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर हाँ बिल्कुल नहीं है मुश्किल। यहाँ पे जस्ट पहले तो डी एस हटा के 2 टाइम्स डेल्टा एस लगाए, ठीक है। अब गॉस लॉ अप्लाई कर दो। गॉस लॉ क्या कहता था, फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब क्यू इनसाइड, इनसाइड वाला क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ करेंगे। तो Q की वैल्यू हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ, जब हम सरफेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, सरफेस हमारी क्या ली है हमने, डेल्टा एस। Q की वैल्यू आ गई सिग्मा टाइम्स डेल्टा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दो। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख देंगे 2E डेल्टा एस इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। पिछले वाला काम ही किया है, फाई यहाँ पे है, फाई यहाँ पे है, दोनों में फाई की वैल्यू आ रही है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड में ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, राइट हैंड साइड में सेकेंड इक्वेशन की लिख दी। देखोगे तो डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा, राइट, दोनों साइड पर है ना। और ये ई कहाँ चला जाएगा, सॉरी ई नहीं, 2 नीचे चला जाएगा, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसी के साथ हमारा जो थिक शीट वाला टॉपिक है वो भी रिलेटेड है। सेम टू सेम वर्क थिक शीट वाले में करेंगे। सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब थिक शीट है, लास्ट टाइम हमारे पास थिन शीट थी, तो हमने जस्ट क्या किया था कि सिग्मा एक बार एज्यूम किया था, राइट। थिक शीट है तो आगे वाली सरफेस होगी, एक पीछे वाली सरफेस होगी। आप इसको एक बॉक्स के जैसे इमेजिन कर सकते हो ना, कि एक आगे है सरफेस बॉक्स की, एक पीछे सरफेस। सिमिलर वे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे से भी निकल रही हैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरा ई वेक्टर, राइट, और पीछे भी होंगी, यहाँ पे भी मेरा ई वेक्टर। और ये जो डेल्टा सरफेस है, ये जो है डार्क लाइन, सॉलिड लाइन आगे वाला सरफेस दिखा रही है, और जो ये डॉटेड लाइन है ये पीछे वाला सरफेस दिखा रही है। और देखने की बात ये है कि दोनों सरफेस सेम है, ठीक है। कीपिंग दिस इन माइंड, पीछे वाला सारा प्रोसीजर फॉलो होगा। सिग्मा अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स
फाई की वैल्यू होती है ई डॉट डी एस का इंटीग्रल, राइट। अब गॉसियन सरफेस आगे से भी है पीछे से भी है, सिलेंड्रिकल हमारी गॉसियन सरफेस है वो आगे भी और पीछे भी, तो 2 टाइम्स ई डेल्टा एस आ जाएगा पिछले बार जैसे। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ क्या कहता था कि फाई होता है क्यू इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगेन क्यू की वैल्यू हमने लास्ट टाइम क्या लिखी थी, सिग्मा टाइम्स डेल्टा एस लिखी थी, बट यहाँ पे चेंज है क्योंकि हमारी शीट जो है थिक हो चुकी है, तो डेल्टा एस सिर्फ आगे वाला लेके नहीं काम चलेगा, पीछे वाला भी डेल्टा एस कंसिडर करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने शीट में ही फिगर में ही डेल्टा एस 2 बार रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स सिग्मा डेल्टा एस, सिर्फ इतना सा फर्क है, दैट इज ऑल। इसको हम क्या करेंगे, फाई में सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 टाइम्स सिग्मा डेल्टा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को अगर हम देखें, दोनों की लेफ्ट साइड में फाई पड़ा है, तो राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल 2 टाइम्स ई डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स सिग्मा डेल्टा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इस केस में 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, सो पेपर में क्या किया जाता है, क्वेश्चन आता है कि आप फाइंड करो थिन इनफाइनाइट शीट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और पता करो कि क्या थिक का भी सेम आता है या नहीं आता है। तो थिक वाले केस में आपको ये डिराइव करके दिखाना पड़ेगा कि थिक वाले में जो नीचे 2 फैक्टर है वो नहीं आता है, और जो थिन वाले में है ई के जो आंसर आता है उसमें क्या आता है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे अकेला सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। दैट इज़ ऑल। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब विल बी अप्रिशिएटेड, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को। और आपके जो भी व्यूज़ हैं वो आप कमेंट्स में लिख दो। अगर आपको कोई और टॉपिक मेरे से चाहिए तो आप वो भी कमेंट डाउन कर दो प्लीज़। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं आपके नोट्स वगैरह डाल दूँगी, इमेजेस डाल दूँगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले लेना। थैंक यू।